बढ़िया, 0 to 9। अब आज से मैथ एकदम स्टार्टिंग से है, ठीक है, यहाँ से सबको समझ में आएगी बेटा, ध्यान रखना। तो टोटल कितने डिजिट होते हैं? 10। 0 से इंक्लूड अगर करोगे आप तो 1 to 9। अब अगर आप इसको कुछ भी ले लो, अगर एक से ज़्यादा आप बनाते हो तो क्या करेगा, वो नंबर बनेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 10, 11, 25, 289 एंड सो ऑन, ठीक है। आप क्या देख रहे हो? मोर देन 1 डिजिट क्या होता है? नंबर। नंबर मतलब होता है बेटा मोर देन 1 डिजिट, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब एक डिजिट से अगर आप ज़्यादा लेते हो तो वो क्या कहलाएगा? नंबर कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई डाउट? तो डिजिट होती हैं 0 to 9 और नंबर होते हैं मोर देन 1 डिजिट। सिंपल, अगर एक वर्ड में आपसे कोई पूछता है कि नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस है, तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि अगर आप एक डिजिट से ज़्यादा अगर आप उसमें कुछ भी ऐड कर देते हो तो क्या बनता है वो। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो अब लिखो आप फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को क्या बोलेंगे हिंदी में? बस फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू ही आप समझो, ठीक है। फेस वैल्यू मतलब कि फेस मतलब, अच्छा फेस वैल्यू ही बोला जाता है बेटा, ठीक है। अभी आप समझोगे, मैं इसको बोल दूंगा तो हो सकता है आप समझ जाओ। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि 1 2 3 4 5, क्या बोला मैंने बेटा? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 1 की फेस वैल्यू क्या है? तो 1 की फेस वैल्यू 1 होगी। 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। 3 की क्या होगी? 3 होगी। 4 की 4 होगी। 5 की 5 की होगी। मतलब अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है और अगर आपसे कोई पूछता है कि उसकी फेस वैल्यू क्या होगी, तो जो भी डिजिट वो पूछेगा, मेरी बात समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे आपको दिया है 1 2 3 4 5, कितने नंबर हैं? 5 डिजिट है, ठीक है। मतलब ये एक नंबर दिया हुआ, कोई भी एक नंबर होगा, अगर वो पूछेगा किसी पर्टिकुलर एक डिजिट की फेस वैल्यू क्या है, तो जो पूछेगा वही हो जाएगी। जैसे अगर पूछता है 3 की फेस वैल्यू क्या है, क्या बोलोगे? 3। 4 की क्या है? 5 की क्या है? तो कुछ भी नंबर दे दो। अगर मैं बोलता हूँ कि इसमें बताओ 8 की क्या है? 8 की फेस वैल्यू। क्लियर हो गया? तो कुछ भी नहीं है। फेस वैल्यू मतलब जो नंबर दिया होगा, जो पूछेगा वही फेस वैल्यू। समझ में आ रहा है? चलो अब लिखो आप प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। एक होती फेस वैल्यू और एक होती है प्लेस वैल्यू। ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। प्लेस वैल्यू, इसे क्या बोलेंगे हिंदी में? स्थानीय मान। तो स्थानीय मान ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। प्लेस वैल्यू क्या होती है अब समझना। यहाँ पे फेस वैल्यू और इसमें क्या डिफरेंस होता है समझना आप। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि 1 2 3 4 5, समझो यहाँ पे। अब अगर मैं बोलता हूँ बेटा कि यहाँ पर 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो ये है 2। कौन से नंबर पे आप देख लो, 1 2 3 4 है ना, तो ये 2 लिख लो, इनटू जितना है 3000 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 2000। ये आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जो भी बोलेगा प्लेस वैल्यू, जिसकी बोलेगा उसके आगे जितने डिजिट होंगे सबको 0 कर देना है। अब आप ये बताओ 1 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 1 के बाद 4 0, 1 2 3 4 हो जाएगा। इसी तरह 3 की क्या हो जाएगी? 1 2 2, ठीक है। 4 की कितनी होगी? 40, और 5 की क्या होगी? बताओ क्या डाउट? किसी कोई डाउट है यहाँ पे? तो ये क्या कहलाएगा बेटा? प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है? समझ में आ रहा है? क्या डिफरेंस है? प्लेस व फेस वैल्यू में क्या होता है? जो भी डिजिट होगी डायरेक्ट वही होती है। लेकिन प्लेस वैल्यू में क्या करते हैं अपन, ये इसके बाद जो भी होता है पूरा लिख देते हैं, 0 के फॉर्म में आता है। समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन लिखो, प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। 5 4 3 6 क्वेश्चन है आपका। 5 4 3 6 सबकी क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू सबकी निकालना है। 5 4 3 6 में सभी की प्लेस वैल्यू मतलब कि स्थानीय मान निकालना है। 5400। कितने लोग का ये नहीं आया आंसर? नहीं आया? हाँ ठीक है बन जाएगा। चल अब समझ में आ रही मैथ? अब ये भी नहीं आएगी तो फिर कुछ नहीं आएगी, है ना।
क्योंकि ये क्या है, ABCD है, और जिससे ABCD नहीं आता उसको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, है कि नहीं। चलो अब लिखो टाइप्स ऑफ नंबर। क्या लिखोगे बेटा, टाइप्स ऑफ नंबर। तो सबसे पहले लिखो आप, सबसे पहले क्या लिखोगे, कितने टाइप के नंबर होते हैं बताओ, एक आध नंबर। सबसे पहले लिखोगे आप नेचुरल नंबर। क्या लिखोगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ठीक है। तो नेचुरल नंबर आपकी स्टार्ट होती है बेटा, ध्यान रखना, ये पूरा याद होना चाहिए, पूछा जाता है। जितने मैं नंबर सिस्टम आज लिखाऊंगा कल मैं पूछूंगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अच्छा, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, हाँ चलता जाएगा, ठीक है। तो आपका जो नेचुरल नंबर होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ठीक है। दूसरा होता है होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे इसको, पूर्ण संख्या, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे बेटा, नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या, ठीक है। दोनों मैं लिख रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे लिख लो। तो अगर कभी कोई आपसे पूछे, क्या पूछे आपसे कि होल नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर के एक कमी दिख रही है इसमें। क्या कमी दिख रही है, बस जीरो ऐड कर दो, जीरो ऐड कर दो, आपका क्या हो गया। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या डिफरेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पूर्ण लिखा है। और पूर्ण करने के लिए अपन क्या करेंगे, जीरो को लेना होगा, क्योंकि जीरो ही है एक ऐसा है जो एक के पहले आता है ना। और बिना जीरो के क्या कोई नंबर संभव है, जीरो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। तो पूर्ण बनाने के लिए, होल बनाने के लिए जीरो ऐड कर लो, क्लियर है यहाँ तक। अब तीसरा लिखो आप, इवन नंबर। इवन नंबर को क्या बोलते हैं अपन हिंदी में, सम संख्या, ठीक है। तो इवन नाम ही है सब। तो इवन नंबर कहाँ स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 10 समथिंग। तो कितने कितने गैप दिख रहा है बेटा इसमें, दिख रहा है। तो आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है पेपर में कि सबसे छोटी इवन नंबर कौन सी होती है, तो ये लीस्ट नंबर होती है, लीस्ट इवन नंबर, ये लिखते चलना। 2 क्या होती है बेटा, लीस्ट इवन नंबर होती है, मतलब कि सबसे छोटी क्या होती है, सबसे छोटी जो इवन नंबर होता है वो क्या होता है, 2 होता है। आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा इवन नंबर क्या होता है, पूछा जा सकता है क्या, ये हो ही नहीं सकता ना यार, कौन बता सकता है। इनफाइनाइट चलता जाएगा, इनफाइनाइट तक चलेगा, तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा। लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको सब पूछते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन होगा लीस्ट इवन नंबर, मतलब कि सबसे छोटी सम संख्या 0 1 2 3। ऑप्शन क्या होगा, 0 1 2 3। आंसर क्या होगा इसका, 2, क्लियर है। अब लिखो आप ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, विषम संख्या, विषम, ठीक है। तो ऑड नंबर कहाँ स्टार्ट होगा, 1 से, 1 3 5 7 9 11 13। तो कहाँ तक चलेगा, ये भी इनफाइनाइट। क्यों नहीं आएगा, 9 2 से डिवाइड है, 3 क्या है, समझ में आ रहा है मेरी बात। जो 2 से डिवाइड नहीं है, जो 2 से डिवाइड नहीं है वो क्या है, ऑड है, क्लियर है। आंख बंद करके सुन लो, क्या मैंने बोला, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा, या विषम संख्या होगी। जो 2 से डिवाइड होगी वो क्या होगी बेटा, क्लियर है सभी को, ठीक है। अब लिखो आप इंटीजर। क्या लिखोगे, इंटीजर। इंटीजर को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं, इंटीजर को आप बोलते हो पूर्णांक, है ना। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो बेटा, 0 भी होगा, -1 -2 इनफाइनाइट, और 1 2 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे डिफरेंस, डिफरेंस क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है कि अगर कभी इंटीजर की बात होगी तो सब कुछ होगा, सब होगा। अब मुझे आप एक बात बताओ कि 1/2 क्या इंटीजर है कि नहीं है, तो नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि इसके लिए एक अलग चीज़ डिफाइन की गई जिसको अपन बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब क्या बोलते हैं प्राइम नंबर को हिंदी में, परिमेय संख्या। समझ में आ रही है। तो बहुत सही उसने बोला कि सर इसमें है ही नहीं,
अगर होता तो मैं यहाँ पे मेंशन करता कि -1/2 भी हो सकता है, -3/2 या प्लस कुछ भी है। तो ध्यान रखना आपको कि कभी भी यदि इंटीजर देगा या पूर्णांक वैल्यू पूछेगा तो कभी भी वो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकती है। समझ में आ रहा है? अगर फ्रैक्शन आपको दिख गया इसका मतलब है कि वो इंटीजर नहीं है। क्लियर है? अब लिखो आप प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को क्या बोलेंगे अपन? परिमेय संख्या। लिखो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या लिखेंगे इसको? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझ में आ रहा सभी को? परिमेय संख्या क्या होती है बेटा? जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन बट Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, अब समझ में आया? अगर वो इसलिए बोला है कि Q सिर्फ 0 नहीं हो सकता, इसके अलावा सब हो सकता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर यहाँ पे P/0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी इसका मतलब नॉट डिफाइन। समझ में आ रही बात मेरी? तो 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, और P और Q यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो आप। देखो क्या ले सकते हो आप? P मान लो, इसका ऑप्शन ले लो, एग्जांपल लिख लो इसका 1/2 -5/4 -9/8। ये सब चीज़ें क्या हो गई बेटा? परिमेय संख्या। ठीक है, बन जाएगा। अब क्या लिखोगे? इम्प्राइम नंबर, मतलब कि अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं मतलब वही है। समझ में आ रहा है? बन जाएगा। तो अपरिमेय संख्याएं मतलब जिसमें ये नहीं हो डिवाइड में, और क्या। ठीक है। अच्छा, पाई क्या है मुझे बताओ आप? है पाई जो है क्या प्राइम नंबर है कि नहीं है? है पक्का? क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है। बिल्कुल सही है, लेकिन गलत है। आपका जो पाई है वो प्राइम नंबर नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 3.143 समथिंग कुछ जाता जाएगा, और टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं मिलेगी। टर्मिनेटिंग वैल्यू का मतलब है कि ऐसा कहीं भी एक नंबर नहीं मिलेगा जब वो ख़त्म हो जाए। समझ गए? तो ये क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो कभी भी अगर नॉन टर्मिनेटिंग टर्म आते हैं उस कंडीशन पे वो प्राइम नंबर कंसीडर नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना आपको, लिख लो, नोट करके लिख लो, पाई इज नॉट अ प्राइम नंबर। पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या मतलब जो परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब वही जो अपना इंटीजर ये सब चलते हैं। समझ में आ रहा है? मैंने क्यों नहीं बताया? क्योंकि अपरिमेय संख्या मतलब जो परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या क्या नहीं? ये हालांकि ये तो परिमेय संख्या है। जैसे ये तुम्हारा हो गया पाई। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। रूट क्या है? देखो, रूट की वैल्यू जो होती है, रूट लिख लो, अपरिमेय संख्या भी लिख लो। इम्प्राइम नंबर, इम्प्राइम नंबर या अपरिमेय संख्या, इम्प्राइम नंबर, और इसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। तो इसमें एग्जांपल लिख लो, पाई, रूट की जितनी वैल्यू होती है, रूट 3, रूट 5, ये सभी क्या है बेटा? इम्प्राइम नंबर है। ठीक है। तो इम्प्राइम नंबर में कौन कौन सी हो जाएंगी? पाई हो जाएगा, रूट की जितनी वैल्यू है, रूट 3, रूट 5। ठीक है। ऐसा रूट जो होल नहीं, कंप्लीट नहीं हो रहा है। जैसे देखो 3 का रूट क्या होगा? 1.732 समथिंग चलता जाएगा। इसी तरह 5 की वैल्यू क्या होगी? रूट 5 2.35 समथिंग चलेगा। लेकिन अगर कोई पूछता है कि रूट 4 है कि नहीं है, तो रूट 4 क्या है? रूट 4 है, बिल्कुल है। क्यों है? रूट 4 क्या है? रूट 4 को आप 2 लिखोगे। 2 तो सिंपल एक नंबर हो गया। और कोई भी जो नंबर होगा, जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या 2 आपका प्राइम नंबर है, तो आप क्या बोलोगे? तो क्यों है बेटा? क्योंकि इसको अपन 2/1 तो कर सकते हैं ना यार। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कि कोई भी जो इंटीजर होता है, समझो मेरी बात, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट में लिख रहा हूं। कोई भी इंटीजर, कोई भी आपका जो, और क्या जितने भी नंबर मैंने बताया है, सभी क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अपन किसी में भी डिवाइड वन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो नोट करके लिख लो, पॉइंट लिखो नोट करके। इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, और क्या था? होल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सभी प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है।
ध्यान रखना, प्राइम नंबर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। पूछा? अच्छा, चलो अब लिखो बेटा, डिविजिबिलिटी, विभाज्यता नियम, बेसिक्स विभाज्यता नियम। लिखो विभाज्यता नियम। सबसे पहले डिविजिबिलिटी लिखो 2 की, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 या 2 का विभाज्यता नियम। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। यदि किसी संख्या की लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह नंबर 2 से डिवाइड होगी। वह नंबर क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। क्लियर है बेटा? वह संख्या क्या होगी बेटा? 2 से डिवाइड होगी। अब समझो, आप एग्जाम्पल लिखते हैं इसका अपन। देखो एग्जाम्पल में लिखता हूं यहां पे, जैसे मैं बोलता हूं 1 2 4, 1 2 6, 5 9 8, ठीक है, या ले लो 9 10। अब ये बताओ मुझे बताओ आप कि इसमें क्या है? आप बताओ, देख के बता सकते हो ना कि कौन सा किस में क्या डिवाइड होगा? क्यों बता सकते हो? क्योंकि दिख रहा है, आपको यही समझना है और कुछ नहीं देखना। क्या देखना है? सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है बेटा। तो इसकी लास्ट डिजिट कितनी है? 4 है। इसकी लास्ट डिजिट कितनी है? 6। इसकी कितनी है? 8। इसकी कितनी है? 0। समझ में आ गया? तो अगर आपसे कोई पूछता है, कई नंबर दे दे, बहुत बड़ा नंबर दे दो, मान लो 1 2 3 4 5 6 8 9 10, बताओ ये 2 से डिवाइड होगी नहीं होगा? आंख बंद करके बोल दो, क्यों होगा? हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है। किससे मतलब है? समझ में आ गया? तो आपको क्या देखना है? सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। अगर आपकी लास्ट डिजिट क्या होगी बेटा? 0 2 4 6 8 है तो वो क्या होगा? 2 से डिवाइड। क्लियर है? चलो दूसरा लिखो। अगला लिखो बेटा, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, 3 का विभाज्यता नियम। 3 का विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। लिखो, यदि किसी संख्या के डिजिट का सम, यदि किसी संख्या के डिजिट का सम 3 से पूर्णतः डिवाइड होता है, 3 से पूर्णतः डिवाइड होता है, तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगी। वह संख्या 3 से डिवाइड होगी। क्लियर है बेटा? देखो अब जैसे क्या बोला है बताओ मुझे, एक एक करके मैं बताता हूं। क्या बोला है वो? क्या ये संख्या 2 से डिवाइड है? 2 से है कि नहीं है? ये वाली है? ये वाली है? बहुत बढ़िया। अब अपन देखेंगे 3 से। 3 से क्या डिवाइड अपन बता सकते हैं? तो कैसे देख के क्या बता सकते हैं? अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं कि लास्ट डिजिट देखना है। तो इसमें क्या बोला है? सम ऑफ डिजिट। तो नंबर यहाँ पे कितना है बेटा? 2106 नंबर ये है। डिजिट कौन कौन सी है? 2 है, 1 है, 0 है, 6। तो अपन इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? इसको अपन ऐड करेंगे। तो कर दो, 2 + 1 + 0 + 6 कितना आ रहा है? 9। 9 को 3 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? कट रहा है ना ये? इसका मतलब क्या हो गया कि जो 206 है ये आपका 3 से पूर्णतः डिवाइड है। अभी क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या किया मैंने? जो भी नंबर दिया हुआ है, जो भी नंबर मैंने दिया है वो सभी डिजिट से मिलके बने हैं ना? डिजिट से मिलके। मोर देन 1 डिजिट इज इक्वल टू नंबर। तो यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट हैं। इन सभी को अलग अलग ऐड कर दो। 2 धन 1 धन है, 0 धन 6, कितना हो गया? 9। और जो भी सम आएगा, ये क्या है? इसका सम है ना? जो भी आपका सम आएगा, सम कितना आया? 9 आया, उसको आप 3 से डिवाइड करो। अगर वो डिवाइड होता है, पूर्णतः डिवाइड होगा, तो वो क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। दूसरा बताओ कितना आएगा? है कि नहीं है? दूसरा है कि नहीं है? तो देखो क्या कर रहे हैं अपन दूसरे वाले को। देखो क्या करेंगे,
3 + 2 + 5 + 8 कितना आ रहा है ये? कितना आ रहा है? 18। अब बताओ 18 है डिवाइड 3 से? ये हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? कंप्लीट हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये वाला बताओ, तीसरा वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 9 + 2 + 6 + 4 कितना हो रहा है? 21 डिवाइड कितना? 3 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब समझ में आ गया 3 को कैसे डिवाइड कर चेक करेंगे अपन? 3 को चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सभी डिजिट को ऐड करो, डिवाइड कर दो किससे? चलो अब लिखो डिविजिबिलिटी ऑफ 4, डिविजिबिलिटी ऑफ 4, 4 का विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 या 4 का विभाज्यता नियम लिखो। यदि किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट, यदि किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट अंक, लास्ट 2 अंक 4 से डिवाइड होता है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः डिवाइड होगी। यदि किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगी तो वह संख्या 4 से पूर्णतः डिवाइड होगी। अब समझना बेटा, है ना? क्या बोला उसने? जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 4 2 8 4 पहला, दूसरा 9 6 6 4, ठीक है, फिर तीसरा 1 0 2 4 9 6। अब बताओ इन तीनों को अपन चेक करते हैं, ठीक है? अब आप मुझे बताओ कि क्या ये संख्या 2 से डिवाइड है? है, ठीक है। 3 को देखो, है 3 से डिवाइड है क्या? 4 2 6 8 6 14 4 18 है कि नहीं? है। बस आपको डिवाइड भी नहीं करना, बस 3 के टेबल में आना चाहिए। अब देखो ये वाला देखो 9 6 6, तो ये 4 2 से डिवाइड है। 3 से देख लो एक बार, 9 6 15 6 21 21 4 25, ये नहीं है 3 से। ये वाला देख लो 1 3 3 4 7 7 4 11 9 11 9 20, तो ये भी नहीं है, मतलब सिर्फ 1 है। तो ये 3 तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। अपन क्या चेक करना है यहाँ पे? 4। अब मैंने क्या बोला है बेटा कि लास्ट 2 डिजिट, इसकी लास्ट 2 डिजिट कितनी है? ये है ना। इसकी कितनी है? ये है। इसकी कितनी है? इतना। हमको इससे कोई मतलब नहीं, लेने देना नहीं, कोई मतलब नहीं। समझ में आ रहा? क्या देखना अपने को? सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखना है बेटा। तो 84 क्या 4 से डिवाइड है? 4 दूनी 8, बिल्कुल है। तो ये संख्या जो है क्या 4 से डिवाइड होगी? बिल्कुल है। इसको देखो आप, 64 को देखो, 64 डिवाइड 4 कितना आ रहा है? 17 है। डिवाइड की नहीं है? ये वाली देखो कितना है ये? 96 डिवाइड 4, 4 दूनी 8 16 24, बिल्कुल हो रही है। तो समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी न है, कहाँ पे? हाँ 16 होगा, बहुत बढ़िया बेटा, ये 16 होगा, ठीक है। तो बन जाएगा। तो कैसे चेक करोगे? बन जाएगी नहीं बनेगा? सिर्फ क्या देखना है आपको? सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखना है, आप मत काटना। ये तो मैंने समझाने के लिए किया है। समझ में आ रहा? आप लोग सिर्फ लास्ट ऐसा इसको बना लेना, सिर्फ आपको ये बनाना है, ठीक है? ये काटना नहीं है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो सिर्फ आप क्या देखोगे बेटा? सिर्फ 2 डिजिट को देखना है, इसके बाद आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है? एक और लिखो, डिविजिबिलिटी ऑफ 5, 5 का विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ 5, डिविजिबिलिटी ऑफ 5, 5 का विभाज्यता नियम। और ध्यान रखना, भूलना मत, क्योंकि आगे जितने भी पोर्शन आ रहे हैं ना, ये कभी आपको भूलना नहीं है। ये बेस है, ABCD है, मतलब समझ रहे हो? विभाज्यता नियम हो गया, नंबर हो गया, ये आपको पूरी मैथ टिल लास्ट तक चलेगी। इसीलिए बहुत अच्छे से इसको कर लेना, भूले ना। लिखो 5 का विभाज्यता नियम। यदि किसी संख्या की लास्ट डिजिट, यदि किसी संख्या की लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः डिवाइड होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15। चलो बताओ, अब बताओ मुझे आप, यहाँ पे
ये जो नंबर दिख रहा है आपको, क्या देखना है, सिर्फ क्या बोला है 5 के में, लास्ट। जो बोल रहा बस वही पकड़ना, अपने को सिर्फ इससे मतलब है, इससे मतलब है और इससे मतलब है। तो आप ये बताओ कि क्या ये तीनों नंबर 5 से डिवाइड हैं? बता सकते हो? एक बार देखें तो क्या होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, एक में 0 एक में 5 है, तो ये तो सबसे आसान है, सिर्फ 2 ही डिजिट देखना है, 0 और 5। तो बता सकते हो? लिख लो एग्जाम्पल में इसको। अब लिखो डिविजिबिलिटी ऑफ 6, डिविजिबिलिटी ऑफ 6। लिखो यदि कोई संख्या या यदि कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी, तो वह संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। जैसे देखो 216 हो गई, 324 हो गई, और आपकी गई 1800। देखो यहाँ पे, अब अगर इन दोनों की बात करते हैं अपन बेटा, तो क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पे, पहले तुम ये बताओ कि क्या ये 2 से डिवाइड है? आँख बंद करके दिख रहा है सर, क्योंकि लास्ट में 6 4 0 तीनों है, 2 का काम खत्म। अब क्या देखेंगे अपन? 3 का। तो देखो यहाँ पे 6 3 9, इसका देख लो 4 2 6 3 9, और ये भी 9, तीनों क्या है? 3 से डिवाइड है। तो यहाँ पे ये 3 से भी डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है, इसका मतलब ये भी 6 से डिवाइड होगी, ये भी होगी, और क्लियर है? कर लो, इसका एग्जांपल ले लो, 216 324 और 1800। ठीक है। अब देखो, अब अपने क्या है, वैसे जो मेन जो विभाज्यता नियम है, जो डिविजिबिलिटी होती है, वो किसकी होती है? ध्यान रखो, ऑड नंबर की होती है। किसकी होती है? तो ज़्यादातर होती है 2 की, 3 की, 5 की, 7 की तो इतनी नहीं करते हैं अपन, पर कर लेंगे। और किसकी होती है? 10 की और 11 की। ये 10 की भी कर लेते हैं, पर ज़्यादातर अपने को ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, जो आपको 11 की बहुत पूछी जाती है। ठीक है, ये आपको सिर्फ यही पूछी जाती है, कोई भी नंबर दे देगा, वो पूछ देगा कि क्या 11 से डिवाइड है कि नहीं है, क्योंकि इसका थोड़ा सा उल्टा रूल चलता है। इसके अलावा सब इजी है। समझ में आ रहा है? तो कितने हो गए बेटा? 6 हो गए, है ना। अब लिखो 7 का। लिख तो अपन सब लेंगे, ठीक है, जितने हैं सभी लिख लेंगे, फिर मेन जो है अपन याद रखेंगे। 7 का लिख लो, पहले इंग्लिश बाय लिख लो, फिर हिंदी बनाते हैं इसकी। इफ डिफरेंस बिटवीन डबल ऑफ यूनिट डिजिट, if difference between double of unit digit and number found by rest digit rest digit is divided by 7। क्या बोला है? इफ डिफरेंस बिटवीन डबल ऑफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब क्या हो जाएगी? जैसे समझो यहाँ पे क्या बोला है, जैसे मान लो 343 है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 3, यही होगी ना। इसकी यूनिट डिजिट होगी, ये 10th प्लेस होगी, और ये क्या होगी? 100 प्लेस। यही होता है ना? होता है कि नहीं होता है? देख लो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करोगे 300 प्लस 40 प्लस 3, तो 343 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे डिफाइन करते हैं ना अपन। तो ये 100 प्लेस है, ये 10th प्लेस है, और ये यूनिट प्लेस है। देखो नहीं आया कि नहीं आया? कैसा है? ये 34 है, 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 34 माइनस 6 कितना आ गया? 28। क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? देखो मेरी बात फिर से मैं समझाता हूँ। टोटल नंबर कितना था बेटा? क्या था टोटल नंबर? देखो मान लो ये 343 नंबर दिया, समझना पूरा, है ना? अभी क्लियर कर देंगे अपन। वो ये बोल रहा है, ये यूनिट डिजिट है, क्लियर सभी को? ये 10th डिजिट है, और ये क्या है? 100। अपने किससे मतलब है? सिर्फ इससे मतलब है, ये है। और वो बोल रहा है बची हुई 2 डिजिट। कोई भी एक नंबर यूनिट डिजिट ले लो आप, उसको डबल कर दो। इसका डबल कितना हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसका डबल हो गया 3, और ये मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये कितना हो गया? 6 हो गया।
अभी समझ में आया सभी को? वो ये बोल रहा है जो रिमेनिंग 2 डिजिट जो भी डिजिट बच जाएंगी उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 34 माइनस 6 कितना आ गया? 28। अगर ये डिवाइड होगा 7 से तो वो क्या होगा? पूरी तरह से डिवाइड होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों सभी को समझ में आ गया? क्या करना है, कोई भी अगर नंबर दिया है उसकी जो लास्ट डिजिट होगी उसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? ऐसा समझो, यूनिट छोड़ो तुम, कोई भी डिजिट जो होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया? 6 आया। अब इसके बाद जो भी बचेगा यहाँ पे जैसे कितना बचा? सिर्फ 34 बचा, हो सकता है और ज़्यादा बचे, जरूरी थोड़ी ना है। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें से उसको सब ट्रैक कर देंगे। तो जो आएगा अगर 7 से डिवाइड होता है तो 7 से डिवाइड होगा। अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं और क्लियर कर देंगे। 371 देखो, 371 इसको देखो होता है कि नहीं होता है? 7 से करो, इसी मेथड से। 371 371 करो, देखो हो रहा है? करो करो, कितना आ रहा है बताओ मुझे, सभी लोग करके बताओ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या किए? हाँ, इसमें से किसका किए? 2 का मल्टीप्लाई किए तो कितना आया? 2 है ना इसमें से। अब 37 था तो 37 माइनस 2 कितना आया? बहुत बढ़िया, आ गया 35, डिवाइड है। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट 7th का रूल? अब हिंदी क्या बोलेंगे उसको? यदि किसी संख्या की लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर बची हुई संख्या से घटाने पर यदि वह संख्या 7 से डिवाइड होती है तो संख्या क्या होगी? 7 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल लिखते चलो, एक तो ये ले लो, एक तो ये ले लेकर तो और रख देते हैं तो और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। है 4 डिजिट का बता दें? 4 डिजिट का बताओ कोई जो, एक सेकंड। 17 का क्यूब क्या होता है? 7 का क्यूब 777 है ना। 7 तो कितना हो जाएगा? 49, 343 ना, है ना। 343 को मल्टीप्लाई करो 7 से, 7 3 जा 21, 4 0 2401 है ना। अब इसको चेक करो थोड़ा क्या होता है। 2401 को चेक करो 2401 को, यही इसी मेथड से करना। 2401 को चेक करो, हैं? अरे हो गया यार, पॉसिबल ही नहीं है कि ना हो, उसी से मैंने निकाले हैं। करो सब लोग करो, ऐसे नहीं करना, सिर्फ करके बताना है बेटा। कर लो, ये कोई नहीं बताएगा कि 7 का कोई बताता नहीं है। मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि 7 का है, हाँ यही पूछ देता है वो। 7 का मैं खुद नहीं पढ़ता कभी, आज पहली बार देखा हूँ यहाँ। बताओ मुझे, करके बताओ जैसे मैंने बोला है। 4 डिजिट का आना चाहिए, और समझ में आ रहा है? क्यों? हाँ देखो प्रमोद का क्यों नहीं आ रहा तुम्हारा बेटा? अब फिर से देखते हैं 38 कहाँ से होगा? 238 हो रहा है। 238 नहीं हो रहा है? चलो फिर देखते हैं, नहीं आ रहा तो भी करके दिखाते हैं ना। यहाँ देखो 2401 है ना, देखो जिसका नहीं है अभी करके दिखाते हैं। 2401 है, यही कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं, देख लो बेटा। इसको समझ में नहीं आएगा, बुक से पहले ही बोल रहा हूँ मैं। 2401 है, इसको अपन क्या करते हैं पहले से, मतलब अपने को मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 2 240 माइनस 2 कितना आ गया? 238 डिवाइड 2 है कितना आ गया? 7, हाँ 7 कितना आ गया? 7 3 के 21 और 7 चौक 28 24, सॉरी 34 आ रहा है सभी का? कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? चलो अब लिखो